चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को डर लग रहा है, मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो उस चीज को लेकर के दो तरीके की चीजें मुझसे पूछी हैं कि एक तो पहली ये थी कि दीदी, आप ही कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बना दीजिए जिन्हें हम लोग जो है दोहरा लें, या फिर जो भी चीजें हैं हम उसको कर पाए, आप बना कर दे दीजिए हमारे। और एक ने तो मुझसे ये पूछा कि दीदी, आप इन चीजों पे बिलीव करते हो कि इस तरीके से जो है मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे? आप कब से ऐसे जो है विचारों पे जो है विश्वास करने लगे? तो बेटा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इन चीजों पर विश्वास करने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने यही चीजें फॉलो करी है ना। मतलब पॉजिटिव चीजों को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करा है, अपने थॉट्स पर मैंने बहुत काम करा है। और मेरा मानना है कि मैंने अगर कोई सी चीज अपने विचारों में अगर इमेजिन कर ली तो वो मुझे मिल ही जाती है। और मेरी लाइफ में मोस्टली चीजें मेरी मैनिफेस्ट करी हुई है। मैनिफेस्ट शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है। मैनिफेस्ट का मतलब है कि अगर हमने कोई चीज अपने दिमाग में विचार बनाया, वो चीज हमारी जिंदगी में आ जाती है, यानी सच हो जाती है जो हमारे दिमाग में विचार के रूप में थी। तो सबसे पहली बात बेटा, ये जो वर्दी आप देख पा रहे हैं ये भी मैनिफेस्टेशन ही है मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली वीडियोस में भी कि मेरा फिजिकल उतना अच्छा नहीं था। और भी कई सारी चीजें ऐसी थी कि मेरे मन में था ही नहीं कि मुझसे जो है वर्दी मिल पाएगी। पर एक अंदर होता ना, एक चाहत थी कि यार, मतलब चाहिए तो यही। और इसके टाइम पे मैंने बताया था, लोअर पीसीएस मेंस था, मैंने वो भी छोड़ा था। और भी कई मेरे एग्जाम्स थे, मैंने सबको छोड़ करके इसको चुना था कि मुझे वर्दी चाहिए। और सब लोगों ने मुझे समझाया भी था, मेरे दोस्त वगैरह ने, उस समय कि ये जो है सही डिसीजन नहीं है। पर मन के अंदर जो कहते हैं ना कि जो बैकग्राउंड में चलता है, हम लोगों को डील करने के लिए कुछ भी बोले, पर एक सच्चाई यही थी कि मुझे चाहिए था, दिल से चाहिए था। दूसरी चीज मेरी लाइफ की है, वो है बुलेट, है ना। तो उसे चलाना भी मेरा बड़ा, कह सकते हैं कि अंदर की बड़ी गहरी इच्छा थी, पर बाहर तो मतलब लगता नहीं था कि मुझसे ये हो पाएगा। मैंने दूसरों की बुलेट पे, सच बताऊं तो, कई बार बैठ बैठ के देखा होता, अच्छा यार इतनी भारी होती है, पता नहीं संभलेगी कि नहीं संभलेगी। पर वो भी सपना सच हुआ। अभी काफी टाइम हो गया, बहुत बढ़िया चल रही हो। सच बताऊं, बुलेट लेने के बाद मेरा और किसी मतलब वाहन जो टू व्हीलर होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई पसंद आने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया प्यारा एक्सपीरियंस है दोनों चीजों का। तो ये दोनों ही चीजें वो हैं जिन्हें लोगों ने, मेरे आसपास के लोगों ने कहा था कि नहीं हो पाएंगे, दोनों ही पॉसिबल हुई है, क्योंकि मैंने जो है उसे अपने विचारों में सच करा था। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई सपना, तो मैं बताऊं बच्चों कि आप ना कुछ भी चीज लिखा करिए। सबसे बढ़िया, मुझे नहीं पता ये कैसे सच होता है, पर मुझे इतना पता है कि अगर मैंने बहुत सही से लिखा है किसी चीज को तो मेरे सपने सच हो जाते हैं ना। ये देखिए, अभी ये आप देख पा रहे हैं, ये 2020 की डायरी है, इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे ये है, बहुत सारी डायरियां हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे लिखने का बड़ा शौक है। हर चीज, छोटी से छोटी चीजें लिखना, उसको डिटेल में लिखना। तो आप लोग भी अपने सपने को लिख सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिसमें आप पाएंगे कि लोगों के सपने सच हुए। और उसमें सबसे बड़ा सपने सच करने का तरीका यही है कि आप उस सपने को डिटेल में लिखिए। बहुत सारी बुक्स भी हैं, द सीक्रेट बुक है, रहस्य, उसके कई सारे पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो और हमारे बहुत सारे जो पुराण या उपनिषद वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं, उनमें जब आप लोग वो जो है समझेंगे उसका थीम, तो समझ में आएगा कि अगर आप किसी चीज को अपने शिद्दत से, कहते हैं ना, शिद्दत से चाहा है, और आपके अंदर बहुत लगन है, मतलब चाहने की एक फ्रिक्वेंसी होती है, अगर वो फ्रिक्वेंसी है तो वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी। चाहे कैसे भी रास्ते बनेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों? तो अब मैं दूसरी चीज पर आऊं कि हाँ, मतलब मैं पहली चीज आप लोगों को क्लियर करी कि मुझे विश्वास होता है इन चीजों पर, और मेरी लाइफ में ये मैंने दो चीजों के उदाहरण आपको दिए भी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने जैसी सोची थी बहुत शिद्दत से वैसी हुई है ना। और अब आते हैं कि आप लोग किस तरीके से उन 5 सेंटेंसेस को, या फिर मैंने बताया था कि इनको जो 5-5 मिनट आपको रिवाइज करना है। तो सबसे पहली चीज है कि जब आप सुबह उठें तो एक डायरी ले लें ऐसे, है ना। और उसमें आज से ही आप लोग शुरू करें कि अच्छा, हमें ये चीज के लिए, यानी अपने सपने को सच करने के लिए ही, या एक डायरी इसीलिए ही बनाई है कि आपको उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिखना है। तो सबसे पहली चीज हो जाएगी कि सुबह उठते ही आपको अपने अंदर या लिखना है, क्योंकि लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा शुरुआत में।
वो आपके दिमाग में बैठने में थोड़ा समय लगाएगी, क्योंकि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं वो क्या होती है कि उससे हमारा मन कनेक्ट नहीं हो पाता है। वो कनेक्ट तब होता है जब वो कई बार हम उस चीज को कर लेते हैं, उसके बाद वो अंदर हमारे एक फीलिंग जो है कनेक्शन वाली आने लग जाती है उन चीजों। तो सबसे जरूरी है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है और आज का पूरा दिन मेरा समर्पित है मेरी तैयारी के लिए। अब तैयारी में आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए, या दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए, इस चीज के लिए आज का मेरा पूरा दिन समर्पित है। दूसरी चीज कि पूरे दिन मेरे लिए सबसे जरूरी काम है इस चीज की तैयारी करना, यानी इसकी पढ़ाई के लिए। तो उस दौरान अगर मेरे पास कोई दूसरी चीज भी आई और उन दोनों में से अगर मुझे चुनना पड़ेगा तो मैं पूरे दिन पढ़ाई को चुनूंगा अपनी को, ना कि दूसरे काम को। अगर कोई काम इतना जरूरी है कि आपकी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है तभी उसको करना है। अगर आपको लग रहा है कि इस काम को अगर मैं ना करूं तो काम चल जाएगा, तो आपको उस काम को छोड़ देना है और अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो दूसरी चीज ये हो गई कि मैं पूरे दिन इस चीज के लिए जो है समर्पित है मेरा आज का दिन, ठीक है। तीसरी चीज हो जाएगी कि हे यूनिवर्स, हे गॉड, हे परमात्मा, हे अल्लाह, जो भी जिसको भी आप मानते हैं, कि मुझे ऐसी शक्ति देना कि आज मैं जो भी पढ़ाई करूं वो मेरी ओरिएंटेड रहे, एग्जाम ओरिएंटेड रहे, है ना। और मैं जो मेरे एग्जाम में आए वही चीज पढूं, अच्छे से पढ़ाई करूं। तो उस चीज को थोड़ा सा और कनेक्शन के साथ 2-3 बार फील करना है कि अच्छा बस मुझे ऐसे पावर देना, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में इमेजिन करना है और लिखना भी है कि मेरा यूपी पुलिस या इसमें सिलेक्शन हो गया है, और जब मेरी सैलरी आ रही है तो उस सैलरी के क्या क्या यूजेस है ना। तो ये आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपके अकाउंट में सैलरी आई, और उस सैलरी से आप क्या क्या करने वाले हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या कौन कौन से सपने आप लोग पूरे करने वाले हैं। तो इन चीजों को थोड़ा लिखना है आपको डिटेल में। बहुत सच में बहुत कमाल का होता है। देखिए आप पूरे दिन पढ़ने की चीजें तो हमारे पास है, पर उसमें से अगर आप 10-15 मिनट अपने मन को पॉजिटिव करने के लिए दे देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप इतना काम कर पा रहे होंगे तो इतना काम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज को करिए, उसके बाद फिर से मिलते हैं।